सासू माँ की चाय दिल छू लेने वाली कहानी। माँ जी ये क्या है? आज फिर चाय बनाने में इतनी देर हो गई आपको? घड़ी देखिए, पूरे 7 मिनट ऊपर हो गए हैं। अगर आपकी यही रफ्तार रही तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। रसोई के दरवाजे पर खड़ी पिंकी की आवाज में एक तलखी थी, एक ऐसी शक्ति जो आमतौर पर सास अपनी बहू को दिखाती है, लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बह रही थी। 60 वर्षीय सरोज देवी गैस के चूल्हे के सामने खड़ी थी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी और हाथ थोड़े कांप रहे थे। बेटा, वो अदरक कूटने में थोड़ा वक्त लग गया। सरोज देवी ने सफाई देते हुए एक अपराधी की तरह अपनी बहू की ओर देखा। बहाने मत बनाइए माँ जी, पिंकी ने अपनी कलाई घड़ी पर उंगली मारते हुए कहा। अदरक कूटने का समय पहले से तय होना चाहिए। पानी का तापमान, दूध डालने का सही समय, मैंने सब तो लिख कर दिया है आपको चार्ट पर। फिर भी गलती। दोबारा बनाइए और इस बार मुझे 5 मिनट के अंदर ट्रे बाहर चाहिए। सरोज देवी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप बनी हुई चाय सिंक में उड़ेल दी और दोबारा पतीला चढ़ा दिया। ड्राइंग रूम में बैठा अजय ये सब सुन रहा था। उसके हाथ में अखबार था, लेकिन उसकी नजरें रसोई की ओर थीं। उसका खून खोल रहा था। पिछले 1 महीने से वह ये तमाशा देख रहा था। उसकी पत्नी पिंकी, जो शादी के शुरुआती सालों में उसकी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती थी, अचानक इतनी कठोर और बदतमीज कैसे हो गई? अजय से अब और रहा नहीं गया। उसने अखबार पटका और रसोई की तरफ बढ़ा। पिंकी, अजय की आवाज में गुस्सा था। ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? वो तुम्हारी सास है, कोई नौकरानी नहीं। और तुम्हें चाय चाहिए तो खुद क्यों नहीं बना लेती? बूढ़ी जान को सुबह से परेशान कर रखा है। दोबारा बनाइए, दोबारा बनाइए, क्या ड्रामा लगा रखा है? रसोई में सन्नाटा छा गया। सरोज देवी घबरा गई। अरे नहीं अजय बेटा, तू शांत रहे। बहू तो बस। आप बीच में मत बोलिए माँ। अजय ने माँ को रोका और पिंकी की आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पिंकी। मैंने सोचा था तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, लेकिन तुम तो माँ पर हुक्म चला रही हो। अगर तुमसे घर का काम नहीं होता तो हम मेड रख लेंगे, लेकिन माँ को इस उम्र में किचन में खटाना मुझे बर्दाश्त नहीं। पिंकी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वह अपनी जगह पर अड़िग खड़ी रही। उसने अजय को एक पल देखा, फिर शांत स्वर में बोली, अजय, ये मेरे और माँ जी के बीच की बात है। आप इसमें दखल ना दें तो बेहतर होगा। और माँ जी, समय निकल रहा है, बातें बाद में, पहले चाय। अजय हक्का बक्का रह गया। उसकी पत्नी उसे अनदेखा कर रही थी। वह गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज शाम को वह पिंकी से आर पार की बात करेगा। ये बदतमीजी अब और नहीं चलेगी। सरोज देवी ने कांपते हाथों से दोबारा चाय बनाई। इस बार उन्होंने पूरी एकाग्रता से काम किया। ठीक 5 मिनट बाद उन्होंने ट्रे में 2 कप चाय और कुछ बिस्किट सजाकर डाइनिंग टेबल पर रखे, जहां पिंकी लैपटॉप खोले बैठी थी। पिंकी ने चाय का कप उठाया, एक घूंट भरा। उसने आंखें बंद की और स्वाद को महसूस किया। सरोज देवी सांस रोके खड़ी थी, जैसे किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला हो। परफेक्ट, पिंकी ने धीरे से कहा। इलायची और अदरक का संतुलन बिल्कुल सही है माँ जी। अगर आप यही स्वाद बरकरार रख पाई तो हमें कोई नहीं हरा सकता। सरोज देवी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। सच कह रही है बहू? पास हो गई मैं? हाँ माँ जी, लेकिन स्पीड पर अभी भी काम करना है। पिंकी ने लैपटॉप में कुछ टाइप करते हुए कहा। शाम को घर का माहौल तनावपूर्ण था। आज अजय ऑफिस से जल्दी आ गया था, सिर्फ पिंकी से बात करने के लिए। लेकिन घर में घुसते ही उसने देखा कि पिंकी और सरोज देवी
कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। सरोज देवी ने एक सुंदर सी बनारसी साड़ी पहनी थी और पिंकी फॉर्मल कपड़ों में थी। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? अजय ने रूखेपन से पूछा। अजय, आप भी चलिए, गाड़ी निकालिए, पिंकी ने कहा। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। अजय अड़ गया। बात रास्ते में कर लेंगे, प्लीज, आज का दिन बहुत जरूरी है। अगर हम लेट हुए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सरोज देवी ने पहली बार बीच में बोलते हुए कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सा उत्साह भी था जो अजय ने पिछले कई सालों से नहीं देखा था। खासकर पिताजी के गुजरने के बाद से माँ की बात वह टाल नहीं सका। वह अनमने मन से गाड़ी चलाने लगा। पिंकी ने जीपीएस पर लोकेशन डाली। ये शहर का सबसे पोश फूड एंड बेवरेज एक्सपो सेंटर था। पूरे रास्ते अजय बड़बड़ाता रहा। माँ, आप क्यों इसकी बातों में आ रही हैं? ये आपको घुमा रही है, घर पर आपसे काम करवाती है और अब आपको इस उम्र में न जाने कहाँ घसीट रही है। सरोज देवी पीछे की सीट पर बैठी थी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, वहाँ पहुँचकर सब समझ जाएगा। गाड़ी एक्सपो सेंटर के बाहर रुकी। वहाँ भारी भीड़ थी। शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और कैफे वालों ने अपने स्टॉल लगाए थे। तेज संगीत, रोशनी और खाने की खुशबू से माहौल भरा हुआ था। पिंकी तेजी से आगे बढ़ी। जल्दी आइए माँ जी, जजेस का राउंड शुरू होने वाला है। अजय उनके पीछे पीछे चला। वे हॉल नंबर 3 में दाखिल हुए। वहाँ एक स्टॉल था जो अभी तक पर्दे से ढका हुआ था। स्टॉल के ऊपर एक बोर्ड लगा था, लेकिन अजय उसे पढ़ नहीं पाया। पिंकी ने सरोज देवी को स्टॉल के पीछे खड़ा किया। माँ जी, घबराना मत, बस याद रखना 3 मिनट और वही स्वाद। अजय, आप यहाँ खड़े रहिए। तभी वहाँ अनाउंसर की आवाज़ गूंजी, और अब बारी है हमारी अगली प्रतिभागी की, मिसेस सरोज शर्मा, जो पेश कर रही है अपना स्टार्टअप। सरोजा सुकून चाय। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टार्टअप? माँ का? पर्दा हटा। स्टॉल बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मिट्टी के कुल्हड़, पुरानी लालटेन और एक बड़ी सी तस्वीर जिसमें सरोज देवी चाय बना रही थी। टैगलाइन थी, माँ के हाथ का जादू अब दुनिया के लिए। सामने 3 जजेस बैठे थे। वे शहर के मशहूर फूड क्रिटिक्स थे। मिसेस सरोज, आपका समय शुरू होता है अब। हमें आपकी सिग्नेचर मसाला चाय चाहिए, एक जज ने कहा। पिंकी ने स्टॉप वॉच शुरू की। सरोज देवी ने एक गहरी सांस ली। अजय देख रहा था कि उसकी माँ, जो घर में जरा सी जोर की आवाज़ से सहम जाती थी, आज सैकड़ों लोगों की भीड़ और कैमरों के सामने खड़ी थी। उनके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। वे एक सदे हुए कलाकार की तरह अदरक कूट रही थी, दूध डाल रही थी। पिंकी बगल में खड़ी थी, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। वह बस अपनी सास को देख रही थी। उसकी आंखों में वो शक्ति नहीं थी जो सुबह थी, बल्कि एक गर्व और विश्वास था। ठीक 3 मिनट में सरोज देवी ने गर्मा गर्म चाय कुल्हड़ों में भरकर जजेस के सामने रख दी। हॉल में सन्नाटा छा गया। जब जजेस ने चाय की चुस्की ली, मुख्य जज ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने माइक उठाया। मैं पिछले 20 सालों से चाय पी रहा हूँ, दुनिया भर की चाय चखी है, लेकिन ये चाय नहीं है, ये एक एहसास है। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद अपनी माँ के हाथ की चाय पी रहा हूँ। अद्भुत! पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सरोज देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। पिंकी दौड़कर उनके पास गई और उन्हें गले लगा लिया। मुझे पता था आप बेस्ट हो माँ जी। अजय अभी भी वहीं खड़ा था, स्तब्ध। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सरोज देवी को बेस्ट होम शेफ का अवार्ड और 5 लाख रुपए का चेक मिला।
कई इन्वेस्टर्स ने उन्हें टी पाउडर मिक्स को लॉन्च करने के लिए कार्ड्स दिए। वापसी में गाड़ी में सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा सुकून भरा था। सरोज देवी अपनी ट्रॉफी को गोद में लिए बैठी थी, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने खिलौने को पकड़ता है। पिंकी ने पीछे मुड़कर देखा। अजय, आप कुछ बोल नहीं रहे? अजय ने गाड़ी साइड में रोकी। उसने सीट बेल्ट हटाई और पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखा। माँ, ये सब कब हुआ? मुझे कुछ पता ही नहीं चला, सरोज देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब मेरी इस जल्लाद बहू का किया धरा है। वह हंसी। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। मुझे लगता था मेरा जीवन अब बस इंतज़ार में कटेगा। एक दिन पिंकी ने मेरी डायरी पढ़ ली। उसमें मैंने लिखा था कि मुझे बचपन में अपनी चाय की दुकान खोलने का शौक था। बस, फिर क्या था? ये पीछे पड़ गई। अजय ने पिंकी की ओर देखा। पिंकी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अजय, माँ जी के पास हुनर तो था, लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। और किसी भी प्रोफेशनल काम के लिए अनुशासन जरूरी है। अगर मैं घर पर इनसे मीठे से बात करती, अरे माँ जी कोई बात नहीं, धीरे बनाइए, तो ये कभी उस प्रेशर को हैंडल करना नहीं सीख पाती जो आज स्टेज पर था। मुझे बुरा बनना पड़ा, मुझे सख्त कोच बनना पड़ा, ताकि ये वो परफेक्शन ला सके। सुबह की चाय कोई घर की चाय नहीं थी, वो टाइम ट्रायल था। अजय की आंखों में नमी आ गई। उसे अपनी सुबह की कही हुई बातों पर, अपने गुस्से पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने सोचा था कि पिंकी उसकी माँ को दबा रही है, जबकि असलियत में वह उन्हें पंख दे रही थी। वह उन्हें सिर्फ दादी या माँ के दायरे से निकालकर एक पहचान दे रही थी। मुझे माफ़ कर दो पिंकी। अजय ने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। मैं बहुत छोटी सोच का निकला। मैं देख ही नहीं पाया कि तुम माँ को जिंदा कर रही हो। मैं तो उन्हें सिर्फ आराम देने के नाम पर अपाहिज बना रहा था। सरोज देवी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आराम तो कब्र में भी मिल जाएगा, लेकिन जो मजा आज अपनी कमाई और अपनी पहचान बनाने में आया, वो पिछले 60 साल में नहीं आया। मेरी बहू ने मुझे सिर्फ चाय बनाना नहीं सिखाया, इसने मुझे जीना सिखाया है। आज जब इसने सुबह मुझे डांटा तो मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे लगा कि कोई तो है जो मुझ पर भरोसा करता है कि मैं और बेहतर कर सकती हूँ। पिंकी मुस्कुराई। माँ जी, अभी खुश मत होइए। कल से हमें मसाला मिक्स के ऑर्डर्स पूरे करने हैं। और हाँ, कल सुबह चाय बनाने में 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। बड़ा ऑर्डर है। सरोज देवी ने सैल्यूट ठोकते हुए कहा। यस बॉस। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उस रात अजय को समझ आ गया कि प्यार का मतलब सिर्फ लाड़ प्यार नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को उसकी सीमाओं से आगे धकेलना, ताकि वह अपनी असली उड़ान देख सके। अगले दिन सुबह अजय की आंख खुली तो रसोई से खटपट की आवाज़ आ रही थी। उसने घड़ी देखी। सुबह के 6 बज रहे थे। वे दबे पांव रसोई के दरवाजे पर गया। वहां पिंकी स्टॉप वॉच लेकर खड़ी थी। माँ जी, ये क्या है? पैकेजिंग में इतनी देर? क्लाइंट को क्या जवाब देंगे? और सरोज देवी चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक लिए दुगनी रफ्तार से डिब्बे पैक कर रही थी। बस हो गया मेरी माँ, अभी देख, इस बार रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। अजय मुस्कुराया और वापस मुड़ गया। उसे अब दखल देने की जरूरत नहीं थी। उसकी माँ अब एक बेचारी वृद्धा नहीं, बल्कि एक उभरती हुई उद्यमी थी और उनकी कोच दुनिया की सबसे बेहतरीन बहू थी। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।